ऋषि मुनि जब जब आराधना साधना करना चाहते हैं तो भगवान शिव की मूर्ति बना करके उसकी स्थापना करते हैं और उसी में पूजा करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, और फिर उसी की पूजा होती रहती है उन्हीं के नाम से कि अमुक के देवता हैं, इसीलिए नाम के साथ ईश्वर लगा करके उस शिवलिंग को पुकारा जाता है। जैसे भगवान श्री राम को लंका जा करके रावण जैसे महायोद्धा के साथ युद्ध करना था, सीता जी को वापस लाना था, दुर्लंघ्य समुद्र को पार करना था, संसाधन कुछ भी हाथ में नहीं था, बड़ी विकट परिस्थिति थी। रावण सोने की अपनी लंका में था, जिसका चप्पा चप्पा उसकी जानकारी में था। भगवान श्री राम के लिए लंका एकदम नई थी, कहां क्या है कुछ पता ही नहीं था। रावण के पास सेना थी, राम जी के पास सेना नहीं थी। रावण के पास शस्त्र अस्त्र थे, भगवान शिव के द्वारा दिए गए शस्त्र अस्त्र भी थे। माया थी, भगवान के पास वो भी कुछ नहीं था। ऐसे में भगवान श्री राम ने सोचा कि कैसे हम पार पाएंगे, मुश्किल है। शक्ति को कम महसूस किया, तब उन्होंने सोचा कि देवाराधन करके देवता से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए भगवान शिव की आराधना की जाए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई की कोटि जतन को साधे। जो मन में अभिलाषा है उसी अभिलाषा को यथा रूप में प्राप्त कर लेना बिना भगवान शिव के संभव नहीं है, क्योंकि किसी और देवता से जब हम अपने मन की अभिलाषा मांगेंगे वो उसमें कुछ न कुछ कटौती करेंगे, कुछ न कुछ सुधार करेंगे। माता पिता से भी जब हम मांगते हैं कि हमको ये चीज चाहिए तो कहते हैं ये वाली नहीं है, ऐसा करो, ऐसा कर लो, कुछ सुधार उसमें बता देते हैं। लेकिन भगवान शिव के सामने ये है कि जो मांगो सो पाओ, जैसी इच्छा हो वैसा। तो लोग सोचते हैं कि कटौती क्यों हो, इसलिए भगवान शिव की आराधना की जाए। भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव की आराधना की। बालुका का एक शिवलिंग वहां पर बना करके उनको स्थापित करना पड़ा। हालांकि उन्होंने शिवलिंग मंगाया था, हनुमान जी को भेजा कि जाओ काशी से शिवलिंग लेकर के आओ, उसकी हम यहाँ पर प्रतिष्ठा करेंगे। हनुमान जी गए भी, लेकिन मुहूर्त निकलता जा रहा था, शिवलिंग लेकर के समय पर नहीं आए, जिसके कारण भगवान श्री राम को बालू का ही शिवलिंग बना करके उसी में प्रतिष्ठा कर देनी पड़ी। वो जो बालूका में शिवलिंग है, जब उसकी प्रतिष्ठा भगवान श्री राम करने लगे तो ये प्रश्न आ गया कि ये जो शिवलिंग प्रतिष्ठित हो रहा है इसका नाम क्या होगा। जैसे ही प्रतिष्ठा होती है वैसे जैसे आपके यहाँ बालक उत्पन्न होता है तो आप लोग नाम रखते हैं, उसी तरह से जब कोई भगवान प्रकट हुए तो उनका नाम होना चाहिए। तो लोगों ने पूछा प्रभु नाम क्या होगा। राम जी ने कहा इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम राम है, ये मेरे ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम रामेश्वर होगा। तो रामेश्वर नाम पड़ गया। कहते हैं कि जब ये अर्थ बताया भगवान श्री राम ने तो वो जो मूर्ति थी उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। कहने लगे नाम स्वीकार है, जो नाम कहा इन्होंने वो बिल्कुल सही है, नाम रामेश्वर हमारा होगा, लेकिन जो अर्थ बताया वो गलत बताया, हमको स्वीकार नहीं। कहा तो महाराज आप क्या अर्थ करते हैं, जब नाम यही रहेगा तो अर्थ कैसे बदलेगा। कहा समास से अर्थ बदल जाता है। इन्होंने षष्ठी तत्पुरुष समास किया, जिसका मतलब है राम का ईश्वर रामेश्वर। षष्ठी में काके की लगता है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो राम का ईश्वर रामेश्वर। लेकिन हम इस अर्थ को अस्वीकार करते हैं, नाम हमारा रामेश्वर ही होगा। कहा तो आपका क्या अर्थ होगा, कौन सा समास करेंगे। कहा हम बहुब्रीहि समास करेंगे। यस्य येषाम बहुब्रीहि, यस्य और येषाम जहां पर लगा रहता है सामान्य रूप से वो समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो हम यहां पर बहुब्रीहि समास करेंगे। रामः ईश्वरो यस्य
सह रामेश्वरः। इसका मतलब है राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर। तो नाम वही, लेकिन अर्थ देखिए बदल गया। राम है ईश्वर जिसके माने राम ईश्वर हो गए और उनके आराधक शिव जी हो गए। यहां राम जी स्वयं आराधक थे, शिव को ईश्वर कह रहे थे। वहां शिव जी कहते हैं कि नहीं, राम ईश्वर हैं, हम आराधक हैं। अब दोनों में तकरार शुरू हो गई। राम कहे नहीं, मैंने शिवलिंग स्थापित किया है, मेरा ही नाम और मेरा ही किया हुआ अर्थ। और शिव जी कहें भले तुमने स्थापना की है, स्थापित तो मैं हुआ हूं, इसलिए मेरी प्रमुखता है, जो अर्थ मैं बताऊंगा वही अर्थ होगा, दूसरा अर्थ हो नहीं सकता। पहले आप लोगों ने सुन लिया, एक समय आया था जब ब्रह्मा और विष्णु जी में तकरार हुई थी, कौन श्रेष्ठ है इस बारे में। उस समय भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था और प्रकट करके उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि ना तुम बड़े ना तुम बड़े, बड़े तो हम हैं। भगवान शिव की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई थी, इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दोनों ने एक साथ भगवान की पूजा की थी, आरती उतारी थी। आज उल्टा ही दृश्य हो गया। आज भगवान विष्णु राम के रूप में और भगवान शिव साक्षात रूप में दोनों लड़ रहे हैं। किस लिए? नाम के अर्थ के लिए, अपना अपना अर्थ स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे समय में ऋषि मुनि आ गए। ऋषि मुनियों ने आकर के आगे कहा, महाराज आप दोनों अलग हो जाइए, झगड़िए मत, ना आपका अर्थ चलेगा ना आपका अर्थ चलेगा, अर्थ हमारा चलेगा। कहा आपका अर्थ क्यों चलेगा? कहा देखिए, आप हैं संस्थापक, आपका काम है मूर्ति की स्थापना करना, उसका एक नाम रख देना, और आप हैं पूजनीय, आप स्थापित हुए हैं, आपका इससे क्या मतलब कि क्या अर्थ है क्या नहीं है। जो नाम है उससे जब कहा जाए रामेश्वराय नमः पुष्पम समर्पयामि, तो उस पुष्प को स्वीकार कर लीजिए। जब कहा जाए रामेश्वराय नमः अभिषेकम समर्पयामि, तो अभिषेक स्वीकार कर लीजिए। इससे ज्यादा आपका क्या मतलब है? तो कहा आप का हम लोग विद्वान लोग हैं, ये जो नाम होते हैं, ये जो शास्त्र होते हैं, ये जो पंक्तियां लिखी गई होती हैं, इनकी व्याख्या करने का अधिकार विद्वानों का होता है। इसलिए व्याख्या हम करेंगे और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो विद्वानों ने व्याख्या कर दी। क्या भी व्याख्या की? उन्होंने कहा ना यहाँ तत्पुरुष समास होगा, ना यहाँ बहुब्रीहि समास होगा, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। सच असौ कर्मधारयः, सच असौ इति कर्मधारयः, रामश्चासौ ईश्वरः इति रामेश्वरः। जो राम है वही ईश्वर हैं, जो ईश्वर हैं वही राम हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। यही हमारी व्याख्या है और यही हमारा अर्थ है। तो विद्वानों की व्याख्या स्वीकार हुई। इसलिए रामेश्वर शब्द का अर्थ राम का ईश्वर नहीं है। रामेश्वर शब्द का अर्थ राम है ईश्वर जिसके, वो भी नहीं है। रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? राम ही है ईश्वर और ईश्वर ही है राम, दोनों में भेद है ही नहीं। यही अर्थ स्थापित अर्थ है। तो देखिए, त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा जैसे रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई थी और रामेश्वर नाम रखा गया था, उसी को उदाहरण मान करके यहां सपाद लक्षेश्वर धाम में जो 1.25 लाख शिव जी स्थापित हो रहे हैं, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम वही होगा जो संस्थापक, जो स्थापना करेगा, उसी के नाम में ईश्वर शब्द लगा करके यहां स्थापित किया जाएगा। ज्योतिर्मयानंद के जो ईश्वर, ज्योतिर्मयानंदेश्वर, और रविंद्र जी के जो ईश्वर, रविंद्रेश्वर, प्रकाश जी के जो ईश्वर, प्रकाशेश्वर। यहां पर यही होगा। तो ये जो प्रकाशेश्वर, रविंद्रेश्वर, ज्योतिर्मयानंदेश्वर, ये जो नाम यहां पर स्थापित होंगे, फिर वही झगड़ा यहां पर भी आएगा कि क्या अर्थ होगा। क्या ज्योतिर्मयानंदीश्वर का अर्थ ज्योतिर्मयानंद के ईश्वर होगा? क्या ज्योतिर्मयानंद हैं ईश्वर जिसके, ये अर्थ होगा?
ये दोनों अर्थ नहीं होंगे। अर्थ क्या होगा? ज्योतिर्मयानंद ही ईश्वर हैं, ईश्वर ही ज्योतिर्मयानंद है, दोनों में अभेद है। तो इसका मतलब यह है कि सपाद लक्षेश्वर धाम में जिन शिवलिंगों की स्थापना होगी, उनकी स्थापना करने वाला ईश्वर का ही स्वरूप आगे चल करके हो जाएगा। वो साक्षात शिव में जाकर के विलीन होगा, शिव ही हो जाएगा। उसका जो जीवत्व है, उसका जो 8 प्रकृति आदि का बंधन है, उस बंधन को मिटाने का ये उपक्रम चल रहा है। 1.25 लाख लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जिनके पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है। धीरे धीरे यहां उस अवसर को वो लोग भुना पाएंगे और भुना करके साक्षात शिव को प्राप्त कर लेंगे इसी जीवन के अंत में। तो ऐसे जो शिवलिंग होते हैं उनको पौरुष लिंग या प्रतिष्ठित लिंग कहा जाता है।